नमस्ते और आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि इकबाल के साथ आगे क्या होता है। इतनी स्ट्रगल के बाद उनकी लाइफ किस साइड पर चलती है, तो चलिए देख लेते हैं ये मूवी। हाँ इस साल की पहली जीत के नाम और हमारे उस मैन ऑफ द मैच जिसका इस जीत में बहुत बड़ा हाथ रहा। Three cheers for इकबाल। इस बार आंध्रा की कामयाबी है हैरत अंगेज है। नए गेंदबाज इकबाल खान ने हर मैच पे 8 विकेट की औसत बनाए रखी। बस इतना ही। ब्लडी फूल्स। सॉरी अम्मी, मगर भाई के बारे में बस 3 ही लाइन लिखी इन लोगों ने। अब तो मुझे लगता है मुबारक देने आया होगा शायद नहीं। अभी नहीं आया। अम्मी, मोहित जी आए हैं। आदाब। कैसा है मेरा इकबाल? बिल्कुल ठीक है। आइए। वो चाहता है कि आप आए उसे खेलते हुए देखें। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। बहुत खुश है वो। आपको, खदीजा को बहुत याद करता है, अपने अब्बू को भी। मैं भी भाई को बहुत याद करती हूँ। वो घर आना चाहता है लेकिन अपने अब्बू की इजाजत लेके। जैसा बाप वैसा बेटा। हाँ, ये वो चाहता है कि मतलब कम से कम आपसे बात तो कर पाए मेरे जरिए। आज का मैच भी हम लोग जीत गए हैं। मैंने 6 विकेट लिए। अभी भी ठीक है। अम्मी, मुझे आपकी जरूरत है। कल फाइनल्स है। मैं कोशिश करूंगी मेरे लाल। नो कोशिश आना पड़ेगा। ये तुमने कहा तो नहीं, पर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ज्यादा तो नहीं हो गया? आप प्लीज आ जाइए। माँ बेचारी फंसी हुई है। हाँ, बेटी को छोड़ के जा रही हैं। क्या मैं ये पूछने की जहमत भी करूं कि कहाँ जा रही हो? आज नहीं शायद, आज नहीं, खुदा के लिए आज नहीं। बैंक ने हमारी बाकी की जमीन भी जब्त कर ली है। हम बर्बाद हो गए। फिर भी जाना पड़ेगा अनवर, मेरे बेटे का साथ देने। मेरा साथ छोड़कर। ये नौबत आई क्यों अनवर? उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मुझे
अब दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है। सोचा था आप कभी तो अपने बेटे को समझ पाएंगे। वो अपने सपनों के लिए जीता है अनवर। बस बहुत हो गया। जब से इकबाल पैदा हुआ है मैं यही बकवास सुनता आ रहा हूँ। सपनों से किसी का पेट नहीं भरता। सपनों से हमारी जमीन वापस नहीं आ जाएगी। तुमसे उसे मिला भी तो क्या, उस बेकार खेल का पागलपन और बेहिसाब जुनून। और आपसे आपकी लगन, ये क्यों नहीं दिखता आपको? एक मामूली खेल हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, ये कभी सोचा ही नहीं था। बात उस खेल की कभी थी ही नहीं अनवर, कभी थी नहीं। मैंने जो किया उसके खातिर किया। आप जानते हैं ये सच नहीं है। उसके कल के लिए। एक बाप का फर्ज तो खूब निभाया, लेकिन अपनी मुसीबतों के लिए उसे गुनहगार ठहराया। ये सच नहीं है। 3 साल सूखे की वजह वो नहीं है, आपकी जमीन बिकने की वजह वो नहीं है, आपने धंधे में जो गलतियां की उसकी वजह वो नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी की इतनी सारी खुशियों की वजह वही है अनवर। उसे मेरी तकदीर से मारना था साहिदा। मुझे इस मामूली और बेबस जिंदगी से उबारना था साहिदा। साहिदा भी तो नहीं करते। और वो यही करेगा। आप अभी तक उसे ठीक तरह से समझ नहीं पाए। ये मैंने क्या कर दिया साहिदा? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। समझ गए हैं। माफी तो किसी और से मांगनी है आपको। सब जाएंगे अब। गुरुजी शुक्रिया आप आए। मोहित, तुम्हारा लड़का वाकई कमाल का है। हाँ, ऐसा खिलाड़ी तो एक सदी में एक बार मिलता है। इस साल रणजी ट्रॉफी हमारी है। हो सकता है, तो मुझे क्यों बुलाया? मैंने सुना है कि इंडियन टीम के कुछ सिलेक्टर्स फाइनल्स देखने आ रहे हैं। शायद। तो क्या डील ऑफर कर रहे हो? कोई डील नहीं, यही बताने के लिए मैंने आपको बुलाया। इन बच्चों को अपना गेम खेलने दीजिए, ये बाजी मैदान पर ही तय मतलब होनी फेवर है। ना दिया है ना। हाँ। मोहित, नादान मत बनो। तुम जानते हो कि धंधे और सौदे इस खेल का बुनियादी हिस्सा बन चुके हैं। इस देश के सबसे अच्छे खिलाड़ी भी सौदों की वजह से ऊपर आए। मुझ जैसे लोग और अब तुम भी वो सौदे करते हैं जिनसे द बेस्ट पॉसिबल टीम तैयार हो सके। इसीलिए मेरी जगह का सौदा किया था आपने। मोहित, तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन कई बार सिर्फ उतना ही काफी नहीं होता। अगर तुम मेरे साथ रहते तो कभी ना कभी मैं तुम्हें इंडियन टीम में सिलेक्ट करवा ही देता। अगर कोई दूसरा रईस ज्यादा आपकी चौखट पे ना आता तो। मैं सेलेक्ट नहीं हुआ इसका अफसोस नहीं है मुझे। अगर कोई चीज है जिसने मुझे तोड़ा है तो वो ये कि जब मैं बेबस और लाचार था तब एक दफा भी आपने अपना हाथ नहीं रखा मेरे सर पे। एक दिन मेरे दोस्त, मेरे गुरु, मेरे भगवान थे आप, और दूसरे दिन मैं आपकी एकेडमी के रजिस्टर में एक नाम के सिवा और कुछ नहीं था। मैं सिर्फ ग्रेट प्लेयर्स बनाना चाहता हूँ, बस। मेरी बात सुन लीजिए, इकबाल के साथ वो नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ। इस वक्त इंडियन टीम को एक बैट्समैन की जरूरत है, बॉलर की नहीं। और कमल वो बैट्समैन है। आप जो चाहे कर लीजिए गुरुजी। ये लड़का मेरी तरह हार मान के गुमनामी में नहीं खोएगा। इकबाल की किस्मत में वो नीला यूनिफॉर्म लिखा है, और वो उसे मिलने से आप और आपकी दलाली कभी भी नहीं रोक सकती। तो फिर मैं उसका भला चाहता हूँ।
एक मुद्दत से ये बात कहना चाह रहा था आपसे, अपने बाप से और हर उस इंसान से जिसने मेरा भला चाहा है। गो टू हेल। सोच रहे हैं कुछ क्या करें। ऐसे तो बेचैनी में नींद नहीं आती सही से। Let's make history, boys. सॉरी माफी, हाँ मैं दिल से माफी मांगता हूँ। माफी, आपको किसी होटल में कमरा नहीं दिला सका। इकबाल के लिए ग्राउंड छोड़ना मुमकिन नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई, हमें तो जाना है। हम तुझे खेलते हुए देखना चाहते थे, क्या करें, जाना ही है। कुछ पैसों की प्रॉब्लम है? हाँ तो नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मुझ में दोबारा लड़ने की हिम्मत आ गई है।